और वो हाथ इनका ऑटोमेटिक मूवमेंट करे, आप देख सकते हैं। ध्यान रखना अधिक टाइट भी नहीं हो, नहीं तो फिर पेशेंट को ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत होगा। इस तरह से इसको एक छोर निकालते हुए पकड़ेंगे और जो रोल जो दिया गया है उसके अंदर अंदर ही हम लोग लपेटेंगे इसको। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बताऊंगा मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यानी पीओपी बैंडेज के बारे में। अभी मैं पीओपी करके दिखाऊंगा कि कैसे की जाती है। आप इस प्रोसेस को देख करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक पेशेंट है, उनका रिस्ट बोन डिसलोकेट कर चुका है, स्पेशली आपका जो फर्स्ट मेटाकार्पल होता है और ये ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड बोन का जो ज्वाइंट होता है, तो ये डिसलोकेट होने के बाद में इनको प्रॉब्लम हो रही है, काफी पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी था लेकिन स्वेलिंग थोड़ी कम है। ऐसा होने का वजह बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि हाथ का मूवमेंट में गड़बड़ी होना, जैसे कभी आपका हाथ इस तरह से मुड़ जाए, कभी हाथ आपका इस तरह से मुड़ जाए, कभी इस तरफ मुड़ जाए, कभी इस तरफ मुड़ जाए, तो हाथ की गलत मूवमेंट के कारण हो सकता है। इनको जो दिक्कत हुई है वो है जिम के वजह से। तो मैक्सिमम लोग जिम करते हैं और लगभग बहुत लोग डेथ भी करते हैं जिम में। अभी देखिए बीच में राजस्थान में लड़कियां डेथ कर गई थी एक हैवी वेट लिफ्ट करने की वजह से। तो होता क्या कि जिम जो करते हैं वो प्रॉपर जिमर के सक्षम में नहीं होते हैं, अपने मन से जो मन में आता है वो करता है, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो। तो उस चक्कर में ज्यादा ओवर एडवांस बनने के कारण, वो जानकारी प्रॉपर नहीं होने के कारण वो गलती कर बैठता है और परिणाम क्या होता है, उसका हाथ जहां तहां मुड़ जाता है। इन्होंने क्या किया है कि ज्यादा वेट लिफ्ट किया और अधिक वेट लिफ्ट करने के बाद में इनका बैलेंस बिगड़ा और एक हाथ पे सारा लोड आ गया। ऐसे लोड हुआ तो ये हाथ इनका ऐसे हो गया इस तरह से। तो ये फाइनली इनका हाथ इस तरह से मूवमेंट होने के बाद, तो जिम करने वाले सावधान रहेंगे। कोई भी जिमर या ट्रेनर है उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के संपर्क में रह करके वो करेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद में हाथ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हुए, बैलेंस बनाते हुए, सही पोजीशन में रखते हुए हम पीओपी बैंडेज को अप्लाई करेंगे। तो आइए हम प्रोसेस को करके दिखाते हैं। तो ये इनका लेफ्ट हैंड है और इसमें क्या हुआ था कि हाथ इनका इस तरफ मुड़ गया, मतलब कि ये हाथ ऐसे है तो वो ऐसे मुड़ गया अधिक ज्यादा। ये एक्सरे है लेफ्ट हैंड का। इसमें ये आपका कार्पल बोन है और ये रेडियस है और ये अल्ना है, ये मेटाकार्पल है और ये कार्पल। कार्पल में लगभग 8 बोन होते हैं। तो अभी जो पेशेंट है उनको बस ये आपका जो बोन दिख रहा है यहाँ पर ट्रेपेजियम बोन, जो ज्वाइंट किए हुए आपका ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन से, यानी थंब वाला उंगली से, तो उसी में फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुआ है। तो इनका क्या करना है, हाथ को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके और सारा प्रोसेस को करेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग एक बार जर्क चेक करते हैं। जर्क में क्या होता है कि जो टेंडर होता है उसके ऊपर हम लोग प्रेशराइज करते हैं और वो हाथ इनका ऑटोमेटिक मूवमेंट करे, आप देख सकते हैं। तो इनका हाथ वो ऐसे करने का मतलब है कि इनका जर्क मूवमेंट ठीक है। तो सब कुछ चेक कर लिए हैं हम लोग कहां पर क्या है। तो अभी हम इनका सही पोजीशन में हाथ को करते हुए, हाँ थोड़ा सा दर्द रहेगा थोड़ा सा, हाँ, और यहाँ पर हम लोग पूरा प्रोसेस को दिखाएंगे। देखिए आप करिएगा। ये है आपका पीओपी बैंडेज 6 इंच का 2, और ये है आपका कॉटन रोल। इसके जगह पर आप स्टॉकी नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग इसलिए करना है कि ये जिप्सम का बना होता है और डायरेक्ट अगर स्किन पर अप्लाई करेंगे तो स्किन में गर्मी हीट बना हुआ रहेगा, इसलिए हम लोग कभी भी इसको ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब हम लोग पहले ये कॉटन रोल है इसको हम लपेट देते हैं पहले। तो ये 4 इंच का कॉटन रोल है, इसको हम लपेटेंगे हाथ पर, ऐसे रखे रहिए हाथ। तो ये हम फाइनली इनको कॉटन रोल को लपेटे हैं। तो अब हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। अब ये है आपका पीओपी बैंडेज। अब हम इसको पानी में डालेंगे जब तक कि बुलबुला ना खत्म हो जाए। पानी में डुबाने के बाद अधिक मूवमेंट नहीं करानी है, नहीं तो जो इसमें जो जिप्सम है वो सब झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखना ये कि पानी में बुलबुला कब बनना बंद हो जाए। देखिए इस तरह से हम इसको कर देते हैं। एक बार पानी को हम इस तरह से निचोड़ देंगे और इसका एक छोर निकाल लेंगे हम यहीं पर। हाँ, तो हाथ को बढ़िया से इस तरह से इसको एक छोर निकालते हुए पकड़ेंगे और जो रोल जो दिया गया है उसके अंदर अंदर ही हम लोग लपेटेंगे इसको। यहां से स्टार्ट करते हैं इस तरह से। प्रॉपर हाथ को सीधा रखना है, हाथ का बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो फिर आगे वैसे रह जाएगा। हाथ को ऐसे रखिए सीधा, थोड़ा सा, बस बस, हाथ दुखेगा थोड़ा सा, हाथ को सीधा रखिए इस तरह से।
सेम प्रोसेस उसका भी रखेंगे, इसको भी पानी में से डाल देंगे। दूसरा हम अप्लाई करेंगे फिर से एक बार। हाथ को एकदम सही रखिएगा ताकि ऐसा रखेंगे वैसे रह जाएगा। फिर ध्यान रखना अधिक टाइट भी नहीं हो, नहीं तो फिर पेशेंट को ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत होगा। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। दर्द नहीं है, धीरे धीरे धीरे, कुछ समय टाइम लगेगा, कुछ दवाएं भी चलेगा इसमें। ये दो बैंडेज लपेटने के बाद हम इसको बढ़िया से हाथ लगाएंगे ताकि वो सेट हो जाए अच्छा से। लास्ट में जो बचेंगे थोड़ा सा इसको इधर से भी एक बार लपेट देते हैं, जो कॉटन जो बाहर निकला हुआ है वो सब सेफ हो जाएगा। हाथ को बीच बीच में चलाना है, ठीक ना जी। तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो भी साइड साइड में होगा उसको हम बढ़िया से थोड़ा साफ कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। ये प्रोसेस होने के बाद पेशेंट को जरा एडवाइस करेंगे कि हाथ को अधिक मूवमेंट नहीं करानी है, जो ज़्यादा वजनदार वाला काम नहीं करनी है अभी फिलहाल। हाँ, बीच बीच में उंगली को आप चलाते रहेंगे इस तरह से, ताकि उंगली चलाइए देखिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। उतना ही होगा, उससे अधिक नहीं हो पाएगा, ठीक ना। ये आपको तो कैसा अभी लग रहा है आपको अंदर से? हीट लग रहा है। धीरे धीरे दर्द भी कम होंगे। फिलहाल कुछ दवाएं लिख देंगे, वो दवा आपको चलेगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे आराम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने दिखाया है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोसेस करके, यानी पीओपी बैंडेज लगा करके। तो ये पक्का प्लास्टर किया हमने। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। और भी कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।